गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन। प्लेलिस्ट के पार्ट 1 के वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स क्या है एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। सो आज के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एंड ब्रॉडली कवर करेंगे टॉपिक हमारा शेयर कैपिटल का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। प्लस हम ऑल्सो डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर कैपिटल की रिकॉर्डिंग बैलेंस शीट में किस तरह से की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। Share capital means the capital raised by a company by the issue of shares. मीन शेयर कैपिटल कंपनी की वो कैपिटल है जो कंपनी शेयर को इश्यू करके पब्लिक से रेज करती है. It is the sum total of money received by an enterprise by selling its shares to the investors. इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स या पब्लिक को सेल करके बेचकर जो भी मनी रिसीव करती है उस पूरे मनी का टोटल हमारा शेयर कैपिटल बन जाता है. नेक्स्ट है, नो सेपरेट कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल इज प्रिपेयर्ड बिकॉज मैनी इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट डिफरेंट सम टू द कंपनीज कैपिटल. देखिए, जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू करती है शेयर्स का तो काफ़ी लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एंड काफ़ी इंस्टीट्यूशंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. सो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन है वो बहुत लार्ज हो जाता है. इस सिचुएशन में कंपनी हर एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन का कैपिटल अकाउंट सेपरेटली ओपन नहीं कर पाती है. दैट इज़ द रीज़न कि कंपनी सेपरेट कैपिटल अकाउंट ओपन ना करके एक कॉन्सोलिडेटेड शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन करती है. Only a single consolidated capital account is prepared for all, which is called share capital account. So सभी के लिए हम एक सिंगल कॉन्सोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं जिसे कंपनी जो अकाउंट ओपन करती है उसे कहते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट. डन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की हो सकती है. फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल. ये तीनों एक ही नेम है, इनका मीनिंग एक ही है, राइट. सो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है. ऑथोराइज्ड कैपिटल रेफर्स टू दैट अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी के कैपिटल का ऑथोराइज्ड कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि इस कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या होगी. मींस कंपनी कितने अमाउंट से रजिस्टर्ड है और कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल जो है वो इशू कर सकती है. दिस इज़ द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज़ ऑथराइज टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. ये मैक्सिमम कैपिटल होता है जो एक कंपनी पब्लिक में इशू करके शेयर्स को मनी को कलेक्ट कर सकती है. नेक्स्ट टाइप होता है शेयर कैपिटल का इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल. इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वो टाइप होता है विच इज़ एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है सब्सक्राइब करने के लिए, राइट. सो ऑथराइज्ड कैपिटल बड़ी वैल्यू होती है. इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट होता है जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है जिसके लिए. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल इज नॉन एज द अनइश्यूड कैपिटल. और ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी इशू नहीं करती है उसे कहते हैं अनइश्यूड कैपिटल, विच कैन बी इशूड बाय द कंपनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. और अनइश्यूड कैपिटल को कंपनी तब इशू कर सकती है जब भी उसे मनी की रिक्वायरमेंट होगी. सो ऑथराइज्ड कैपिटल तो कंपनी अपने पूरी लाइफ टाइम में जो अमाउंट इशू मीन्स शेयर्स इशू करके जो अमाउंट पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है वो कैपिटल हो गई. और इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट होता है जो एक्चुअल में पब्लिक को इशू किया गया है, जो इससे एक्चुअल में पब्लिक को इनवाइट किया गया है सब्सक्राइब करने के लिए. नाउ व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो पब्लिक ने एक्चुअल में उस कंपनी में अप्लाई किया है या हम कह सकते हैं कि सब्सक्राइब किया है, ठीक है. सो सबसे बड़ा होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, देन उसके बाद आता है इशूड कैपिटल एंड देन उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल. इशूड कैपिटल हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट, सब्सक्राइब कैपिटल हो गई इशूड कैपिटल का पार्ट. अब देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल भी हमारे दो टाइप्स की होती है. इसको दो हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फर्स्ट हेड इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. When full face value of a shares is called by the company and this full
called up price is also paid by the shareholders, then it is known as subscribed and fully paid up capital। कि मान लीजिए कंपनी के 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं और एक शेयर कंपनी का 10 रुपये का है, ठीक है। सो अगर कंपनी पूरे के पूरे 10 रुपये की फेस वैल्यू पब्लिक से कॉल्ड अप कर लेती है, पब्लिक से मंगवा लेती है, और शेयर होल्डर्स भी पूरे के पूरे 10 रुपये की फेस वैल्यू की पेमेंट कंपनी को कर देते हैं, मीन्स जितना कंपनी ने कॉल्ड अप किया उतना पब्लिक ने भी पे कर दिया, तो इस सिचुएशन में 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये की फेस वैल्यू मीन्स 1 लाख रुपये जो है वो कंपनी का हो गया है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए इट में अराइज इन द फॉलोइंग टू सिचुएशंस, दो सिचुएशन में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल अराइज हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन है when the company has called up the full face value of the share but the shareholder has not paid some part of the face value of the share, then the amount not paid by the shareholder is known as subscribed but not fully paid up capital। इस कंसेप्ट में क्या बोला हुआ है कि कंपनी अगर पूरी की पूरी फेस वैल्यू कॉल्ड अप कर लेती है बट कोई शेयर होल्डर है जो पूरी फेस वैल्यू का कुछ हिस्सा पे नहीं करता है कंपनी को, तो उस सिचुएशन में शेयर होल्डर ने जितने शेयर पर जितना अमाउंट पे नहीं किया है वो हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया था 10,000 शेयर्स का और 10 रुपये की फेस वैल्यू का, तो मान लीजिए इस सिचुएशन में एक पर्सन है जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, अगर वो शेयर होल्डर 1,000 शेयर पर 2 रुपये की कॉल पे नहीं करता है, 2 रुपये की अगर फाइनल कॉल पे नहीं करता है, तो इस सिचुएशन में उसका जो शेयर होगा मीन्स 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, ये उसका जो शेयर है 1,000 के शेयर का ग्रुप वो फुल्ली पेड अप नहीं है, मीन्स कंपनी ने तो पूरे के पूरे 10 रुपये कॉल्ड अप कर लिए थे बट उस शेयर होल्डर ने सिर्फ कंपनी को 8 रुपये की ही पूरी पेमेंट की है, उसने 2 रुपये की फाइनल कॉल कंपनी को पे नहीं की है, करेक्ट। तो ये जो ग्रुप है 1,000 शेयर का ये हो जाता है हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, डन। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड सिचुएशन when the company has not called up the full face value of the shares, कि अगर कंपनी ही पूरी के पूरी फेस वैल्यू नहीं मंगवाती है तो फेस वैल्यू का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। ये बहुत ही सिंपल है, मीन्स मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, एक शेयर 10 रुपये का है, अगर कंपनी ही सिर्फ 8 रुपये तक कॉल्ड अप करती है, राइट, और 8 रुपये तक सभी शेयर होल्डर्स पे भी कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है शेयर की यानी कि 2 रुपये की वो हो जाएगी हमारी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। सो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग 2 रुपये जो कंपनी ने अभी तक कॉल्ड अप नहीं किए हैं, हो गया है ये 20,000। सो 20,000 हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट लास्ट हमारा शेयर कैपिटल का टाइप आता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, सी अ कंपनी में बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन डिटरमाइन दैट अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये डिसाइड कर सकती है कि उसकी अनकॉल्ड कैपिटल का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो कंपनी शेयर होल्डर से नहीं मंगवाएगी, करेक्ट, ताकि उस अनकॉल्ड अमाउंट को, अनकॉल्ड कैपिटल को कंपनी के वाइंड अप यानी जब कंपनी बंद होएगी तो बंद होने की सिचुएशन में कंपनी की मेजर लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने में यूज़ किया जा सके। तो शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो अनकॉल्ड है, राइट, उसमें से अगर कंपनी कुछ कैपिटल रिजर्व रख देती है कि इस कैपिटल को हम तभी मंगवाएंगे जब कंपनी बंद होगी ताकि हम अपनी लाइबिलिटीज़ पे कर सके, तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। In this way the portion of its subscribed capital becomes the reserve capital। So subscribed capital का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो रिजर्व कैपिटल बन जाता है, जो कंपनी ने अभी मंगवाया नहीं है वो कंपनी वाइंड अप के सिचुएशन में शेयर होल्डर से वो मनी मंगवा सकती है, ठीक है। सो ये हो गए हैं हमारे ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड द लास्ट इज रिजर्व कैपिटल। देखिए हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक भी बनता है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल का एंड कैपिटल रिजर्व का। सो ये डिफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इफ़ यू आर विलिंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व इन वेरी सिंपल फॉर्म देन यू कैन गो थ्रू
दैट लिंक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व के डिफरेंस का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे यहाँ पे, कॉल्ड अप एंड पेड अप। क्या होता है, देखिए कॉल्ड अप इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। कॉल्ड अप जो है वो फेस वैल्यू का वो पार्ट है जो कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवा लिया है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है और एक शेयर 10 रुपये का है, अगर कंपनी पूरे के पूरे 10 रुपये की फेस वैल्यू अपने शेयर होल्डर से मंगवा लेती है तो यहाँ पर 10 रुपये हो गया है कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, सो कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप अमाउंट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर 10 रुपये की फेस वैल्यू में से कंपनी सिर्फ 8 रुपये ही शेयर होल्डर से मंगवाती है, देन हमारा कॉल्ड अप अमाउंट हो जाएगा 8 रुपये पर शेयर। सो डिपेंड करता है कंपनी ने कितना अमाउंट शेयर होल्डर से मंगवाया है, जितना अमाउंट कंपनी शेयर होल्डर से मंगवाएगी वही हमारा कॉल्ड अप प्राइस, कॉल्ड अप अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी पेड अप। इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। सो पेड अप अमाउंट जो है ये कॉल्ड अप अमाउंट का वो पार्ट है जो शेयर होल्डर्स ने एक्चुअल में पे किया है कंपनी को, राइट। या हम कह सकते हैं जो कंपनी ने एक्चुअली रिसीव किया है शेयर होल्डर से। अब फॉर एग्जांपल कि अगर कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, कंपनी ने कॉल्ड अप किया है सिर्फ 8 रुपये, और अगर शेयर होल्डर कंपनी को पे करता है सिर्फ 6 रुपये, तो इस सिचुएशन में पेड अप हो गया है 6 रुपये, कॉल्ड अप हो गया है 8 रुपये, और फेस वैल्यू है कंपनी की 10 रुपये। सो हम ये कह सकते हैं कि कॉल्ड अप अमाउंट फेस वैल्यू का पार्ट होता है एंड जो हमारा पेड अप अमाउंट है वो कॉल्ड अप का पार्ट होता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे हमारे एक एग्जांपल है हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक डी के गोयल राइटर की, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। Sunflower Limited has an authorized capital of rupee 10 lakh divided into 1 lakh equity share of rupee 10 each। सनफ्लावर लिमिटेड एक कंपनी है। अब देखिए क्योंकि सनफ्लावर के नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, लिमिटेड, सो हम कह सकते हैं कि ये एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि पब्लिक कंपनी के नेम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर आपको पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के बीच में डिफरेंस क्लियर करना है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। आगे बताया हुआ है द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स। कंपनी ने कितनी एप्लीकेशंस के लिए पब्लिक को इनवाइट किया है, सिर्फ 60,000 शेयर्स के लिए। देखिए कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल यानी जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड है वो है रुपये 10 लाख। इट मीन्स सनफ्लावर लिमिटेड अपने पूरे लाइफ टाइम में 10 लाख की कैपिटल जो है वो पब्लिक से रेज कर सकती है, करेक्ट। अब इस 10 लाख की कैपिटल में से कंपनी ने कितनी कैपिटल रेज की है, कंपनी ने कितनी कैपिटल इशू किया है। देखिए कंपनी ने इशू किया है 60,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपये का है, इसका मतलब कंपनी ने 6 लाख की कैपिटल जो है वो इशू की है, या हम कह सकते हैं कि कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू किए हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस फॉर 55,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अब हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई है 55,000, तो ये 50,000 हो गया है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 10 ईच। इशूड कैपिटल कितना है, 60,000 शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच। एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हुआ, 55,000 शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच। सो यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल के जो टाइप्स है वो भी क्लियर कर लिए हैं। आगे आता है ऑल कॉल्स वर मेड, सारे पैसे मंगवाए गए, एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, और वो रिसीव भी हो गए, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ रुपी 2 पर शेयर ऑन 1000 शेयर्स। सिर्फ एक फाइनल कॉल हमें रिसीव नहीं हुई है 1000 शेयर पर, और फाइनल कॉल का अमाउंट है 2 रुपी पर शेयर। नाउ इट सेज शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब आप शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में किस तरह से शो करोगे, सो देखते हैं कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो उसको हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, और सेकंड होता है हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। सो इस सिचुएशन में देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल टोटल कितनी है, सब्सक्राइब किया था पब्लिक ने 55,000 शेयर्स के लिए, करेक्ट। लेकिन 55,000 शेयर्स में फुली पेड कितने हैं, यानी कि कितने शेयर है जिस पर पूरे के पूरे 10 रुपये रिसीव हो गए हैं, तो ये हुआ हमारा 54,000 शेयर्स के 54,000 शेयर्स है जिन पर पूरे 10 रुपये मिल गए हैं, क्योंकि 1,000 शेयर्स पर हमें पूरे 10 रुपये नहीं मिले।
1000 शेयर जो 1000 शेयर का ग्रुप है, इन 1000 शेयर पर हमें 2 रुपये की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है। इट मीन्स कि 1000 शेयर पर हमें सिर्फ 8 रुपये ही रिसीव हुए हैं। सो अगर हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा 54,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 5,40,000। एंड अगर हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 1000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट है। तो इन पर लेना कितना था हमने 10 रुपये के अकॉर्डिंग 10,000, बट हमें कितना नहीं मिला। देखिए हमें 1000 शेयर पर 2 रुपये नहीं मिले, तो ये 10,000 जो हमने इनसे लेना है उसमें से माइनस कर दीजिए जो इनसे हमें नहीं मिला, और हमें इनसे 8000 नहीं मिला। करेक्ट। सो इन शॉर्ट जो टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो हमारी आ जाती है 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 इज इक्वल टू 5,48,000। देखिए शेयर्स पर कोई भी अगर शेयर का ऐसा ग्रुप है जिसपे हमें कोई कॉल रिसीव नहीं हुई है तो वो हमारा कॉल इन एरर हो जाता है, ठीक है। और कॉल इन एरर्स हम माइनस कर देते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि 1000 शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमारा जो अमाउंट आया था 10,000, ये 10,000 हमने इन 1000 शेयर से टोटल अमाउंट ये 10,000 का लेना था। बट ये 1000 शेयर्स के ग्रुप पर हमें 2 रुपये की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, तो ये हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर। तो इसलिए हम इसको 10,000 में से लेस कर देंगे। तो 10,000 में से 2000 लेस किया, इट मीन्स कि 1000 शेयर के ग्रुप ने हमें सिर्फ 8000 शेयर्स ही दिए हैं। सो 5,40,000 जो टोटल अमाउंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है उसमें ये 8000 का अमाउंट ऐड कर देंगे। 5,48,000 अमाउंट हमारा हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो हमें रिसीव हुई है। अब इसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। सो कीप इन माइंड के बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी के हेड शेयर होल्डर फंड्स के सब हेड में शेयर कैपिटल को शो किया जाता है, और शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आप रिकॉर्ड करेंगे वो हमेशा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही होगा। और यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट हमारा आया है 5,48,000। आप नोट नंबर मेंशन कर सकते हैं 1, और नोट्स टू अकाउंट में आपके शेयर कैपिटल के जो वेरियस टाइप्स थे उसको आपने शो करना है। ऑथराइज्ड कैपिटल हम शो करेंगे 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच मीन्स 10 लाख। इशूड कैपिटल भी शो करेंगे 60,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए थे, 10 रुपये का एक था, और इशूड कैपिटल होगी हमारी 6 लाख। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल भी हम शो करेंगे 5,40,000 मीन्स 54,000 इक्विटी शेयर पर हमें पूरे के पूरे 10 रुपये मिल गए थे। नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल, ये हमारा आ जाएगा 1000 शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करके 10,000 लेस कर देंगे कॉल्स इन एरर। 1000 शेयर पर 2 रुपये की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई थी, सो 2000 लेस करके 8000 हमारा आ गया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल। मीन्स सब्सक्राइब तो है बट फुली पेड अप नहीं है, पूरे 10 रुपये नहीं मिले, सिर्फ 8 ही मिले हैं। सो दोनों को ऐड कर देंगे, 5,48,000 हो गया हमारा अमाउंट सब्सक्राइब कैपिटल का, और ये हमारा चला जाएगा शेयर कैपिटल में। सो कीप इन माइंड के बैलेंस शीट में हमेशा शेयर कैपिटल का जो अमाउंट आएगा वो सब्सक्राइब कैपिटल का ही रिकॉर्ड होगा, इशूड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल का रिकॉर्ड बैलेंस शीट में नहीं होगा, ठीक है। और शेयर कैपिटल को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी के सब हेड शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। सो इस तरह से हमने पार्ट 2 में जो हमारा कंसेप्ट था शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल के टाइप्स एंड शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, हैव अ गुड डे।